गुड मॉर्निंग गाइस, सभी का स्वागत है करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में। तो आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? किस संस्थान की हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो अभी तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। किस राज्य में? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, तमिलनाडु। अभी क्या है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन किया जाता है और उसको और बढ़ाने के लिए, हल्दी उत्पादन को बढ़ाने के लिए वहां पे अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 30 करोड़ रुपए का फंड सैंक्शन किया जाने वाला है। अब ये भी हम यहाँ पे तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। क्या है? चेन्नई। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है एडापड्डी पल्लानास्वामी, मतलब ई के पल्लानास्वामी। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित। कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। तो यहाँ के क्या है? गवर्नर है। तो इतनी बातें आपको तमिलनाडु से याद में रखनी है। और अभी तमिलनाडु के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ था कि तमिलनाडु टॉप बना था किसके? मछली उत्पादन में। तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे हटकर अभी मछली उत्पादन में टॉप किया था। ये भी करंट अफेयर ध्यान में रखना। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल मतलब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने अभी बोतल बंद जो मिनरल वाटर है उसको स्थापन करने का निर्णय लिया है। अब इसका नाम क्या होगा? अब ये जो बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र शुरू होगा, इसका नाम होगा हरियाणा फ्रेश। क्या होगा? हरियाणा फ्रेश इसका नाम होगा। इस नाम को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है एस नारायण आर्या। कौन है? एस नारायण आर्या। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री में कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो अभी जो कपूरथला कोच फैक्ट्री है, कौन सी? कपूरथला कोच फैक्ट्री, इन्होंने अभी क्या किया है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, कपूरथला। तो अभी हम यहाँ पे कपूरथला की बात करें तो कपूरथला कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में। अभी यहाँ पे पंजाब में है। तो इससे पहले कपूरथला कोच फैक्ट्री ने एक और चीज विकसित की थी, एक वेंटिलेटर विकसित किया था। क्या? वेंटिलेटर। उस वेंटिलेटर का नाम क्या था? उस वेंटिलेटर का नाम था जीवन। ठीक है, जीवन। अभी ये जो रायबरेली है उसके ऊपर रायबरेली कोच फैक्ट्री ने एक रोबोट विकसित किया था। ठीक है, क्या? रोबोट। उस रोबोट का नाम क्या था? सोना 1.5। क्या? सोना 1.5। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सोना 1.5 उस रोबोट का नाम था। तो इतने बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था कि पश्चिम बंगाल में अम्फान एक नाम का एक तूफान आया था, काफी हाइपर साइक्लोन था। तो उसकी वजह से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में नुकसान आया है। तो उसको रीबिल्ड करने के लिए नाबार्ड ने अभी 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है अभी पश्चिम बंगाल को। तो अभी हम यहाँ पे नाबार्ड की बात कर रहे हैं। तो नाबार्ड का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका लॉन्ग फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो अभी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। कब? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पे?
मुंबई में। और यहाँ के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? गोविंद राजुल चिंटाला। कौन है चेयरपर्सन नाबार्ड के? गोविंद राजुल चिंटाला। ठीक है, तो इनका भी नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में बैरी जर्मन का निधन हुआ है, वह कौन थे? बैरी जर्मन का भी निधन हुआ है, वो एक क्रिकेटर थे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, क्रिकेटर। कौन थे बैरी जर्मन? क्रिकेट। तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में श्याम श्रीनिवास को किस बैंक पर फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो श्याम श्रीनिवास को अभी फेडरल बैंक पे फिर से एमडी और सीईओ, क्या एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। कौन सी बैंक पे? फेडरल बैंक पे। तो अभी हम फेडरल बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1931 में फेडरल बैंक की स्थापना हुई थी। अभी ये जो फेडरल बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? अलुवा में। कहाँ पे? अलुवा में। और अलुवा कहाँ पे है? अलुवा है केरल में। कहाँ पे? केरल में, कोची के पास। कहाँ पे? अलुवा, केरल में। तो ये भी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो अभी ये देश, अपने देश भारत ने जो भूटान है उसके साथ नया व्यापार मार्ग खुला है। क्या? नया व्यापार मार्ग। तो ये जो नया व्यापार खुला गया है मार्ग, वो कहाँ से खोला गया है? वेस्ट बंगाल के द्वारा। कहाँ से? वेस्ट बंगाल के द्वारा। और यहाँ की इसके साथ ही नया व्यापार मार्ग खोला गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो अभी हम यहाँ पे भूटान की बात कर रहे हैं। तो भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। और यहाँ की करेंसी क्या है? नगरुतम। क्या है? नगरुतम। और यहाँ के पीएम कौन है? लोटाई तरसिंह। कौन है? लोटाई तरसिंह है भूटान के पीएम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार की घोषणा की है? तो अभी जो उड़ीसा की सरकार है उन्होंने क्या किया है कि जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनके परिवार को अभी मासिक पेंशन देगी। क्या है कि कोविड-19 की वजह से जो आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है जो ऑन ड्यूटी जो मृत्यु हो रही है उनकी, तो उनके परिवार को जब तक उनकी रिटायरमेंट की डेट थी तब तक उनको अभी क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी घोषणा किसने की है? भी उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीग खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीग जो खिताब जीता है? तो अभी रियल मैड्रिड इस क्लब ने 34वीं बार ला लीगा खिताब जीता है। उसने जो विलारियल है उसको हराकर अभी क्या किया है? खिताब जीता है। किस क्लब को हराकर? विलारियल क्लब को हराकर ये जो क्या है? खिताब जीता है। अभी ला लीग, क्या? ला लीगा। अभी ला लीगा क्या है? इसे स्पेनिश लीग भी कहती है। क्या? स्पेनिश फुटबॉल लीग, ये भी इसे कहते हैं। क्या? स्पेनिश फुटबॉल लीग, ला लीगा को। इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जुड़ने की घोषणा की है? तो अभी रेल मंत्री ने जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य है उनके जो सभी राजधानियां हैं उनकी राजधानियों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा कब तक की है? तो 2023 तक जो पूर्वोत्तर के राज्य है उनकी जो सभी राजधानियां हैं उसको रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर रेल मंत्री की बात करें तो हमारे प्रेजेंट रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी। कौन है? पीयूष गोयल जी। अभी क्वेश्चन ए भी पूछते हैं और क्वेश्चन ए भी पूछते कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? ठीक है, तो जॉन मिथाई जो है ये स्वतंत्र भारत के पहले कहे थे रेल मंत्री थे। तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। जॉन मिथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे और पीयूष गोयल अभी के रेल मंत्री है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी स्टीव वॉव ने द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया पुस्तक लिखी है। तो इस जो बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, तो इसका लेखक कौन है? स्टीव वॉव। इनका नाम ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार
भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है। तो अभी जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो कुपोषित लोग हैं उसकी संख्या में अभी गिरावट आई है 60 मिलियन। ठीक है, कितने? 60 मिलियन, मतलब 6 करोड़ लोगों के 6 करोड़ लोग अभी कुपोषण मुक्त हुए, इतनी उनकी गिरावट आई है। तो इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी, तो उसके रिपोर्ट अनुसार 24 करोड़ लोग अभी भारत में क्या थे? कुपोषित थे। लेकिन अभी 6 करोड़ कम कर दीजिए, अभी 19 करोड़ ही बचे। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज़ है। तो अभी हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसकी वजह से हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाते हैं। क्या? यूनाइटेड नेशंस डे। अभी यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क पे है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद में रखनी है। ठीक है, तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। बाय बाय।